हमें अभी ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। एक एग्जांपल फिक्स आता है या उसको बोल सकते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये होता है कंप्यूटर को, आईटी को, एआईडीएस को, सबको ये टॉपिक कंपलसरी है और सही है। ऐसा बहुत सोचने वाला पार्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस होगा तो जजमेंट आ जाता है। अभी यहाँ देखो, इसको काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, कुछ लोग ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। तो कैसे नोट किया जाता है, पहले ये जो आप देख रहे हो तो देखो कैसे बनाया जाता है। ऐसे आया और फिर ऐसे, समझ रहा है? देखो कैसे, ऐसे और अंदर से ऐसे, उसका स्क्वायर। ठीक है, सो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू के, आई इक्वल टू 1 टू के ओ आई माइनस ई आई ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ई आई। काई स्क्वायर इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू के ओ आई माइनस ई आई ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ई आई। ठीक है सर, ये ओ आई क्या है? तो ओ आई मतलब है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, हमको जो दिख रहा है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होता है। ई आई मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है ऐसा। ठीक है, और हैज़ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद के माइनस पी माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ अ पैरामीटर ऑफ द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। नोट ऐसे होता है, काई स्क्वायर के माइनस पी माइनस 1 हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू काई स्क्वायर के माइनस पी माइनस 1 कॉमा अल्फ़ा से होना चाहिए। ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए जो गिवन डाटा होता है उससे। ठीक है, देखो वही लिखा मैंने, काई स्क्वायर के माइनस पी माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू काई स्क्वायर के माइनस पी माइनस 1 कॉमा अल्फ़ा। तो ये क्या है सर? तो ये ना इज़ द टेबल वैल्यू, ये टेबल वैल्यू होती है, दी वैल्यू होती है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के माइनस पी माइनस 1 एंड वो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। नॉर्मली वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा, नॉर्मली वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा आर टेकन एज 0.05 टू 0.01। जो अल्फ़ा का वैल्यू होता है एक्चुअली आपको तैयार दिया होता है, तो उसका आप टेंशन मत लेना, तैयार होता है वो सब कुछ। वी रिजेक्ट एच ओ एट 1.05। जब मान लो 1.05 की वैल्यू अगर आ गई तो रिजेक्शन हो जाता है। काई स्क्वायर के माइनस पी माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू काई स्क्वायर के माइनस पी माइनस 1 कॉमा अल्फ़ा, वेयर पी क्या होता है? पी होता है नंबर ऑफ पैरामीटर। ठीक है, पी मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर होता है। चलो तो बोलेंगे काई स्क्वायर इज इक्वल टू, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू के ओ आई माइनस ई आई ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ई आई, ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ई आई, ओ आई माइनस ई आई ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ई आई, ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ई आई। ओ आई ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ई आई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, हैज़ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ के माइनस पी माइनस 1 डिग्रीज of freedom. Degree of freedom is a parameter of chi-square distribution. Chi-square k minus p minus 1 greater than equal to chi-square k minus p minus 1 comma alpha. K minus p minus 1 greater than equal to chi-square k minus p minus 1 comma alpha. लिखो फॉर्मूले को, 5 बार लिखना है हर एक को। 5 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, याद हुआ तो काम हो गया, समझ जाओ। एग्जाम्पल में बहुत मज़ा आता है फिर।
चलो देखो अभी। आशा करता हूँ आपका याद हुआ होगा, ठीक है याद है? एक बार बोलेंगे, काय स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to k ओ आई माइनस ई आई ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ई आई। ओके, ओ आई क्या रहता है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। ई आई क्या होता है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। पी क्या होता है? नंबर ऑफ पैरामीटर। ठीक है, ये जो वैल्यू क्या होती है? ये दी होती है। ओके, दी होती है एग्जाम्पल। ठीक है, स्टार्ट करें एग्जाम्पल। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखोगे, लिखेंगे और नेशनलाइज बैंक यूटिलाइजेस 4 टेलर विंडोज। नेशनलाइज बैंक यूटिलाइजेस, यस, जो मैं बता रहा हूँ वही आएगा इस बार भी, तो उसका टेंशन मत लो तुम। तो मैंने उनको बोला था इसलिए वो आया था। तो मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ, मैं जो बताऊँगा वही आएगा। लिखा है ओके। लिखा एवरीथिंग मस्ट बी रिटन। और जब क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। लिखने टाइम आपको पढ़ना है अच्छे से, तो कंसंट्रेशन लगता है। सिर्फ वीडियो देखना नहीं, ऐसा काम नहीं करना, उससे कुछ इतना आपको बेनिफिट होता नहीं। ओके, देखो अभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। A nationalized bank utilizes 4 teller windows to render fast services to the customers. On a particular day, 800 customers were observed. They were given a service at the different windows as follows. Window number 1, 2, 3, 4, expected number of customer 150, 250, 170, 230 आए हैं। Test whether the customers are uniformly distributed over the windows. Chi square 3, 0.05 is equal to 7.85. देखो समझो। टेस्ट वेदर द कस्टमर्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द विंडो। काय स्क्वायर 3, 0.05 इक्वल टू 7.85 दिया है। अभी आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए क्वेश्चनों का। क्वेश्चन में क्या दिया है? देखो बैंक के बारे में दिया है। मान लो आप कोई एक आधी बैंक में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ ऐसी खिड़कियाँ रहती है। इधर के साइड कोई आदमी बैठा होता है और वहाँ पे टेलर विंडोज़ होती है, ठीक है। तो टेलर विंडो में क्या हो सकता है कि मान लो कैश देने वाला हो या इंक्वायरी वाला हो, वैसा, ठीक है। तो समझ लो ऐसे 4 विंडोज़ है, 2, 3, 4 ऐसे विंडोज़ है। वहाँ पर ये कस्टमर जा रहे, 150 जा रहे, 250 जा रहे, 170 जा रहे, 230 जा रहे, ठीक है। टोटल कस्टमर कितने आए? 800 कस्टमर आए, ठीक है। उनका क्या बोलना है, ये जो 800 कस्टमर है ना, हर एक के पास इक्वली गए होंगे क्या? हाँ, उन्होंने बोला है गए होंगे क्या। सो आप टेस्ट करो। टेस्ट वेदर कस्टमर्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द विंडोज। तो आपको टेस्ट करना है, समझ रहे? तो टेस्ट कैसे करना होता है जब ऐसा कुछ आता है? तो पहचानने के तरीके क्या होते हैं? अगर एक काय स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है तो ये
या टेस्ट वेदर आएगा, राइट। या अभी तक हमने जितना प्रोबेबिलिटी पढ़ा है ऐसा कुछ आ रहा है क्या, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रोबेबिलिटी का टॉपिक, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? तो चीज़ें होती है। तो जब हम एग्ज़ाम में जाएंगे तो हमको ये माइंड सॉर्टेड होना चाहिए कि ये क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आता, ये क्वेश्चन में यही टॉपिक आता। तो ये जब आप माइंड आपका सॉर्टेड है तो आपका कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखो अभी सॉल्व करेंगे हम लोग, थोड़ा ऊपर से करता हूँ। ठीक है, देखो स्टेप 1 क्या करना, सबसे पहले आप डिफाइन करो, डिफाइन HO, कस्टमर्स आर uniformly distributed over the window। ओके, डायरेक्ट मतलब कुछ नया इंग्लिश देना सर, कुछ नहीं, जो दिया था उसी को लिख देना। डिफाइन HO डिफाइन करना, कस्टमर्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, हो गया। अभी ये जो टेबल है उसे हम लोग डिज़ाइन करेंगे। सीरियल नंबर OI EI OI माइनस EI, ठीक है, यह है सीरियल नंबर। कितने विंडोज़ है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। OI ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितना है, पहले को 150, ये कितना रहेगा 250, ये कितना है 170 और ये कितना है 230, ठीक है। अभी EI मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। हाँ, अभी मुझे बताओ एक्सपेक्टेशन क्या होगा, 800 है ना, 800 को डिवाइड बाई 4 करोगे तो हर एक पास कितना जाना चाहिए, 200 200 200 200 200 200। सो अपना हिसाब से करना, वो क्या होगा 200, ये क्या होगा 200, ये क्या होगा 200 और ये क्या होगा 200, ओके। अभी OI माइनस EI करो, 150 माइनस 200 माइनस 50, 250 माइनस 200 प्लस 50, 170 माइनस 200 माइनस 30 और ये प्लस 300। आया, हो गया। टेबल बना लिया, अरे बना लिया, हो गया, ठीक है। अभी इधर आएंगे आप लोग, बाय काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आपको याद है फॉर्मूला क्या था, काय स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करते थे आप, समेशन I इज इक्वल टू 1 to K, अरे हाँ, OI माइनस EI ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन क्या होता था EI। नाउ I इज इक्वल टू 1 to K मतलब कितने विंडोज़ है, 1 2 3 4, सो आप लिख दोगे यहाँ पर 4, ठीक है। यहाँ बताओगे OI माइनस EI ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन EI, क्लियर है। अभी समेशन का मतलब क्या है, 1 से लेकर 4, हम लोग उसको ओपन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप इसको ओपन करोगे देखो, तो पहला वाला रहेगा 1, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो OI माइनस EI ब्रैकेट स्क्वायर, पहला वाला कितना था OI माइनस EI माइनस 50 ब्रैकेट स्क्वायर होगा, डिवाइड बाय EI कितना ही है 200, सो 200 प्लस अभी दूसरा वाला, दूसरा कितना है 50 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200 प्लस तीसरा वाला देखो माइनस 30 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200 प्लस 30 स्क्वायर डिवाइड बाय 200। अरे हाँ, डालो कैलसी में, वैल्यू बताओ। कैलसी में अच्छे से डालते आना चाहिए। 7.85 चेक करो।
आंसर एक एक का निकालो भाई। बोलो। बोलो। 7.815। एक साथ कैल्शियम में भी डालते आता है ये। एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट, चौथा ब्रैकेट, हो गया। चलो ये आता 7.815। ठीक है, चलो देखो अभी आपको याद है हमने फॉर्मूला क्या देखा था? काय स्क्वेयर के माइनस पी माइनस 1 देखा था। चलो देखो अभी देखो जरा, चलो काय स्क्वेयर के का वैल्यू कितना है? 4। पी कितना है? नंबर ऑफ पैरामीटर हमेशा 0 रहता है, -1। तो काय स्क्वेयर कितना आ रहा? 3। काय स्क्वेयर 3 का आंसर कितना आ रहा? ओके, तो ये काय स्क्वेयर ऑफ 3 कितना आया? 7.815। यहाँ पर आपको समझना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, ईयर आई का वैल्यू 1 2 3 एंड 4 रखा। ठीक है, अब ये काय स्क्वेयर, काय 3 का स्क्वेयर 7.815 है। आप ऑब्जर्व करो उन्होंने दिया वाला क्या है? बट काय स्क्वेयर 3 0.05 कितना है? अरे ये नहीं, ये कितना आता? 30 आता कुछ? हाँ ऐसे कुछ आता, सही है। ये आंसर है ना 30, 34। हाँ 34 या 32 आता शायद, 34। ठीक है, ये कितना है? 7.85 दिया। ठीक है, अभी ध्यान दो, काय स्क्वेयर ऑफ 3 जो है वो ग्रेटर देन क्या है? काय स्क्वेयर 3 0.05। जो ये आंसर आया वो ज़्यादा है इस वाले से, उनके गिवन वाले से। अरे हाँ, सो HO गेट्स रिजेक्ट। जब हमने सॉल्व किया हुआ आंसर बड़ा आ गया गिवन वाले से, तो वो प्रोसीजर रिजेक्ट हो जाती है। रिजेक्ट हो गया मतलब क्या? कस्टमर्स जो है, कस्टमर्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दैट इज द आंसर। हो गया, 5 मार्क्स। लिखो।
चलो क्या है, अमॉन्ग 64 ऑफस्प्रिंग्स, ओके, ऑफस्प्रिंग प्रकार 64 offsprings of a certain cross between Genuinia pigs 34, क्या है pigs 34 were red, 10 were black and 20 were white. According to genetic model, this number should be in the ratio 9:3:4. Are the data consistent with the model at 5% level? उन्होंने दिया है chi square 2,0.05 इज इक्वल टू 5.99. ठीक है, कैसे करना आपको लास्ट एग्जाम्पल पता है, आपको क्या बनाना होता है, टेबल बनाना है. चलो देखो सब लोग, स्टेप नंबर 1 बोलो. सबसे पहले क्या करोगे, डिफाइन क्या करोगे, HO. उन्होंने क्या बोला है, आर द डाटा कंसिस्टेंट, मतलब क्या, among 64 offspring of certain cross breed है actually between Genuinia pigs, 34 were red, 10 were black and 20 were white. According to genetic model, this number should be in the ratio 9:3:4. Are the data consistent with the model at 5% of level? तो define क्या करोगे, बोलो. The data is consistent. आया, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं. अभी सीरियल नंबर बोलो, क्या होगा सीरियल नंबर, या क्या होगा OI, या क्या होगा EI, है ना, EI, या क्या होगा OI माइनस EI, राइट. अभी सीरियल नंबर बोलो. रेड कितना है, रेड 34, ब्लैक कितने हैं 10 और वाइट है 20. ओके, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपको क्या दिख रही है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी है, बोलो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी. चेक कर लेना डाटा सही है ना, हाँ कितना है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी. ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मतलब ये 34, इसका कितना है, काउंट है ना उनका 10 और कितना है 20. अभी EI निकालना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है. ठीक है, तो वही हमारे लिए चैलेंजिंग पार्ट था, बाकी कुछ नहीं है. कैसे निकालते, देखो उन्होंने क्या बोला है 9:3:4, राइट. इन सब का एडिशन करना, 9 + 3 + 4 कितना आता, 10 12 14 16 आता. सो फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते, देखो 9 पहला 9 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय कितने हैं 64, बोलो कितना आता, बोलो 36. दूसरा 3 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 64, बोलो कितना आता. एंड लास्ट 4 डिवाइड बाय 16 इंटू 64, ये कितना आता 12. कितना आ रहा 16. ओके, OI माइनस EI, बोलो 34 माइनस 36 -2 आएगा, 10 - 12 -2 आ रहा, 20 - 16 4 आ रहा. सही है, राइट. अभी देखो, अभी आपको याद है फॉर्मूला, बाय काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, बोलो फॉर्मूला क्या था, काई स्क्वायर K - P - 1 इज इक्वल टू समेशन I = 1 to K OI माइनस EI ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन EI. आया, देखो अभी क्या लिखेंगे, बोलो अभी आएगा काई स्क्वायर, K कितना है 1 2 3, सो 3, P कितना रहेगा 0 - 1. ओके, समेशन I = 1 to K, K कितना है 3, बराबर.
ओ आई माइनस ई आई ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ई आई आएगा, राइट। बोलो ये कितना आएगा, का स्क्वायर, ये 2 आएगा, बराबर, ये आया। अभी पहला वैल्यू बोलो, ओ आई माइनस ई आई आपने निकाला, -2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन पहले का ई आई कितना आया 36 प्लस ओ आई माइनस ई आई -2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन कितना आया 12। अगला 4 का स्क्वायर अपॉन कितना आया 16। अरे आया, कैलसियम में डालो, वैल्यू बताओ कितना होता, वो कितना आता, वैल्यू आता 1.44। नहीं भाई, गलत कर रहे। हाँ 1.44 एकदम सही, 1.44 का स्क्वायर 2 कितना आ रहा 1.44। ठीक है, अभी देखो ध्यान दो, उन्होंने हमें क्या दिया था, बट का स्क्वायर 2, 0.05 कितना है 5.99। ये कम है, ये ज़्यादा है, तो ये क्या हो रहा है, का स्क्वायर 2 लेस देन का स्क्वायर 2, 0.05 आ रहा है। अरे है ना, मतलब एच ओ क्या होगा, एच ओ इज एक्सेप्टेड। अरे भाई ये कम आना चाहिए, जो हमने निकालो कम आना चाहिए दिया हुआ वाले से, अगर ज़्यादा आता तो रिजेक्ट। अभी एक्सेप्टेड है, इसका मतलब क्या है, द डाटा ऑफ या द डाटा शुड बी in ratio 9:3:4 is correct। that is the answer। हो गया 5 marks। लिखो।
ये एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड है कि आपने सॉल्व करना चाहिए, बहुत सही एग्जाम्पल। चलो देखो, स्टेप 1 डिफाइन। क्या डिफाइन करोगे? HO। बोलो, एग्जामाइन द करस्पॉन्डेंस, है ना? बोलो करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस बिटवीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट। चलो ध्यान दो, क्या होगा? सबसे पहले सीरियल नंबर, बोलो क्या रहेगा? OI या EI? OI। बाद में EI, बाद में OI माइनस EI। अभी देखो आपको आइडिया है, अभी क्या दिया है उन्होंने? राउंड एंड ग्रीन दिया है, मैं राउंड एंड ग्रीन लिखता हूँ। कितना है OI? 222। बाद में क्या है? रिंकल एंड ग्रीन, कितना है? 120। राउंड एंड येलो कितना है? 32। रिंकल एंड येलो कितना है? 150। अरे है, देखो ना, फिर एक्सपेक्टेड कैसे निकालोगे? अभी मुझे लगता है आपको आइडिया है। 8:2:2:2:1। हाँ, कैसे होगा? 8:2:2:2:1। इट इज़ रिटन एज 8 + 2 + 2 + 1। कितना हो रहा है? 13। सही है। बोलो तो कैसे निकालूँ मैं? 8/13 मल्टीप्लाई बाय टोटल, बताओ मेरे को टोटल। देखो 524 दिया है टोटल, बराबर है, तो कितना होगा यहाँ पर? 524 इंटू 524। बोलो वैल्यू। दूसरा 2/13 इंटू 524। 2/13 इंटू 524 एंड 1/13 इंटू 524। बोलो फर्स्ट। थ्री 322 क्या? $322.46। दूसरा वाला हाँ 80.16 वही आएगा। 80.61 ये आएगा 80.61 और ये आएगा 40.30। OI माइनस EI। 222 माइनस 322.46 माइनस 100 क्या? माइनस 100.46। 120 माइनस 80.61 39.39। 32 माइनस 80.61 माइनस 48.61 और 150 माइनस 30 109.7। राइट। अभी आपको जजमेंट है, बोलो क्या करें? बताओ। बाय काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखो? काई स्क्वायर k माइनस p माइनस 1 इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to k OI माइनस EI ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन EI। सो काई स्क्वायर कितना है? 1 2 3 4 4 माइनस 0 माइनस 1 समेशन i इज इक्वल टू 1 to k कितना है? 4। सही है ना? OI माइनस EI ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन EI।
सो ये का स्क्वायर 3 आ रहा है। अभी देखो एक दिमाग में रखना, देखो आइडिया दे रहा हूँ आपको, कभी कभी कन्फ्यूज़न होगा 4 - 0 - 1 ही करेंगे या ऐसे कैसे समझ रहा है। तो हमेशा ये दिया होता है, या दिया नहीं हमको निकालना पड़ता है, ठीक है। तो पिछले एग्जाम्पलों से समझ लो। देखो यहाँ पर क्या था, का स्क्वायर 2 था, मतलब गारंटेड आपका 2 आएगा। यहाँ पर देख लो आपका देखो गिवन उन्होंने 3 था, तो गारंटेड आपका 3 आएगा। तो मान लो अगर नहीं जम रहा तो जो दिया वो लिख लेना, मतलब जम तो जाता है लेकिन मान लो ऐसा हुआ तो, ऐसा केस आया तो, ठीक है। बोलो तो फर्स्ट वाला डालेंगे OI माइनस ये है -100.46 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन EI इज 322.46 प्लस 39.39 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन EI 80.61 प्लस -48.61 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 80.61 प्लस 109.7 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 40.30। बताओ कितना आता। कितना आ रहा? नहीं, $382.50। कोशिश करो अच्छे से निकालो। 382.40 आ रहा है, प्लस माइनस इधर उधर होगा 100.46 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 322.46 प्लस 39.39 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 80.61 प्लस 48.61 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 80.61 प्लस 109.7 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40.30। $315 315.87, ठीक है। चलो देखो अभी, ठीक है ये आना चाहिए, मैंने भी निकाला है, ठीक है। देखो अभी 315.87 आ रहा है, सही है। अभी ना ये क्या है, का स्क्वायर 3 है, राइट। अभी आपको याद, देखो आपने ऐसा कुछ किया था यहाँ पर, देखो का स्क्वायर 3.0.05 दिया है 7.85, तो ये टेबल का वैल्यू है। तो आपको पता है अभी, देखो अभी आपको पता क्या है, एज निकालना पड़ता है, एज फ्रॉम टेबल का स्क्वायर 3 0.05 कितना था 7.85, क्या कितना था चेक करो, 7.85 या 7.185? 85 था, राइट। और अभी आपका आंसर क्या आया, तो ये ज़्यादा है,
तो chi square 3 is greater than chi square 3 comma 0.5. एक्सेप्ट हो गया, रिजेक्ट होगा? HO is rejected. अरे आया, तो इसका कंक्लूजन क्या लिखोगे? कंक्लूजन, द करस्पॉन्डेंस बिटवीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट एग्जामिन था ना, तो क्या लिखोगे? द करस्पॉन्डेंस बिटवीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट इज नॉट मैचिंग बोल सकते हो या नॉट बैलेंसिंग बोल सकते हो, एंड दैट इज आवर आंसर. ओके, लिखो. हो गया? नेक्स्ट. डन. अगला, आएगा? क्या दिया है? The table below gives number of books issued from a certain library on various days of a week. Days दिए है मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. नंबर ऑफ बुक्स इशूड दिया है ऐसा, और ओ आई माइनस ई आई ब्रैकेट से उन्होंने तैयार दिया है हर चीज़. रेरा टेस्ट एट 5%,
LOS वेदर इशूइंग द बुक इज डे डिपेंडेंट। आपको ये चार्ट में देखना पड़ेगा। चार्ट में मतलब जब अगर आप M3 का पेपर दे रहे हो तो वहाँ पर उनको बोलना कि चार्ट बुक ला कर दे, या फिर वो लोग जो पेज रहता है काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का वो पेज आपको देते हैं। ठीक है, अगर अभी आप गूगल करोगे तो भी आपको वो दिखना है। ठीक है, काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट, तो आपको चीज़ें मिल जाएगी। ओके, चलो देखो अभी मुझे बताओ OI क्या है यहाँ पर? ये है ना OI माइनस EI। आपको याद है आपने 3 एग्जाम्पल देखे, आपको टेबल में EI की ज़रूरत थी, सही है? तो EI कैसे निकालेंगे? स्टेप नंबर 1, बोलो EI कैसे निकालोगे? हाँ बोलो EI कैसे निकालोगे? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? टोटल बुक्स कितना है? एडिशन करो टोटल बुक्स कितना है? टोटल बुक्स कितना है? 720। पक्का क्या? 720 बराबर 720 कितने दिन है? 6 दिन। तो कैसे होगा? 720 डिवाइडेड बाय 6 कितना आता? 120। इसका मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड हर एक दिन बच्चे ने कितने जाना चाहिए, इशू कितने होने चाहिए? 120। ओके, अभी देखो, अभी एकदम सिंपल है आपके लिए। आपको याद है आप डिफाइन करते थे, डिफाइन HO क्या बोला है डिफाइन में? वेदर इशूइंग द बुक इज डे डिपेंडेंट, मतलब बुक इज इशूड इक्वली होना चाहिए ना, ऐसे बोला है। अभी आपको याद है बाय काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला क्या था? काय स्क्वायर K माइनस P माइनस 1 I इक्वल टू 1 to K OI माइनस EI ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन EI। बोलो काय स्क्वायर K कितना है? 1 2 3 4 5 6 6 माइनस P कितना रहेगा? 0 माइनस 1 I इज इक्वल टू 1 to कितना रहेगा? 6 OI माइनस EI ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन EI आया? अरे आया, देखो ना, समझो। काय स्क्वायर कितना रहेगा? 5 इक्वल टू, अभी एक वैल्यू डालूँ, बताओ OI माइनस EI पहले कितना है? 0 पॉइंट एनीथिंग 0 लिमिट, प्लस दूसरा देखो 100 का स्क्वायर अपॉन EI कितना है? 120, प्लस दूसरा बोलो 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 120, अगला बोलो 25 का स्क्वायर अपॉन 120, अगला बोलो 225 का स्क्वायर अपॉन 120 प्लस 100 का स्क्वायर अपॉन 120। कैलकुलेटर डालो कितना आता? 4.58। ओके, अभी गूगल पे खोलो, ओके, काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का वो आता है बाय टेबल 11.07। ठीक है, अभी खोलो पहले चार स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट, ऐसा डालो।
आया चार्ट, आया। अभी क्या है वहाँ पर 5, अभी 5 नंबर देखो वहाँ पे, और 5% मतलब 0.05 पर देखो वहाँ पे रेंज 11.07 दिखेगा, देखो दिखा। तो ऐसा देखना पड़ता है, ऐसा चार्ट देते कॉलेज वाले। और ये काम कम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया था कि वैल्यू दे देते थे वो लोग। सो कंक्लूजन, books are issued equally on day distribution, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर। अगर और डाउट होगा चार्ट पे कैसे निकाला जाता है हम देखेंगे। अगला वाला, ये वाला, अब ये वाला आप लोग करके आएंगे, सॉल्व करके आएंगे, मैं बता दे रहा हूँ। पहले देखो, पहले समझ लो क्या है। बोलो क्या क्या दिया है। The demand for a particular spare part in a factory was found to vary from day to day. Test the hypothesis that the number of parts demanded does not depend on the day of the week. Okay? अभी मुझे बताओ कितना दिन है, 1 2 3 4 5 6, सीरियल नंबर आएगा 6। ओ आई कितना है, एडिशन। ई आई कैसे निकालोगे, इन सब का एडिशन, कितने दिन है, हाँ, तो जो भी होगा डिवाइडेड बाय 6 ना, 3 5 6 आया। ओ आई माइनस ए निकाल आएगा, सही है। फिर क्या करोगे, का स्क्वायर के माइनस पी माइनस 1 कितना है, 6 माइनस 0 माइनस 1 मतलब क्या आएगा, 5 आएगा, राइट। चार्ट में देखोगे 0.0 ओके 5% होगा या 1% होगा, आपको याद, देखो हमने याद देखा था जब हमने फॉर्मूले देखे थे, आपको मैंने क्या बताया था, 0.05 और 0.0 के अंदर ही आता है, राइट। तो आप 1% कंसिडर कर सकते हो या 5% कंसिडर कर सकते हो, उनके अंदर ही, उनको क्रॉस में करना, ठीक है। सो कुछ भी चलेगा, चल जाता है, तो कोई इशू नहीं होता है, समझे। तो आपको आंसर आएगा, ठीक है। ओके, लिख लो एग्जाम्पल और हम लोग यहाँ पर एंड करेंगे। इसमें किसी को डाउट आता है तो ज़रूर पूछेगा।